ये बैंक में लिमिट पैसे पूरे पैसे भरे जाते। यानी कि आप नारायणगढ़ शुगर मिलों मेरे पैसे बड़े हुए दिए जाए। कितने हैं आपके शुगर मिल में? 2-2.5 लाख के करीब। 2-2.5 लाख। तो ये क्या डिफॉल्टरी का बैंक का मिला है हाँ आपको? कौन से बैंक से? यूको बैंक जटवाड़। क्या नाम है आपका? गुरविंदर सिंह कहाँ? सरजीत सिंह जटवाड़। ठीक है। यानी कि आप नारायणगढ़ शुगर मिलों मेरे पैसे बड़े हुए दिए जाए। कितने हैं आपके शुगर मिल में? 2-2.5 लाख के करीब। 2-2.5 लाख। तो ये क्या डिफॉल्टरी का बैंक का मिला है हाँ आपको? कौन से बैंक से? यूको बैंक जटवाड़। क्या नाम है आपका? गुरविंदर। अच्छा गन्ने की बकाया पेमेंट है ठीक है जी, ये भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आज ही भिजवा दिया जाएगा आपका ज्ञापन पत्र। इसमें एक इमरजेंसी पेमेंट की शेड्यूल के रिगार्डिंग है और एक 60 करोड़ बकाया है जो उसके भी regarding। मांगे हैं आपने। 30% पेमेंट हुई है। अच्छा हमारे पास बहुत है। चलो आप एक बार मैडम से मिल लेना। हाँ जी। ठीक है, तो 30% में देखो काम किस तरह चला। मैडम से करो। है कि नारायणगढ़ गन्ना मिल जो है वो किसानों के लिए नासूर बन चुकी है। आज भी 60 करोड़ रुपए का किसानों का बकाया है। एक तरफ सहकारी और सरकारी बैंक किसानों को नोटिस जारी कर रहे हैं कि वो अपने लिमिट या उन्होंने जो किसान क्रेडिट कार्ड के लोन लिए या ओपन बाजार से साहूकारों से लोन लिया उसका ब्याज तक किसान नहीं दे पा रहा, और दूसरी तरफ 60 करोड़ रुपया किसान का मिल में रोकने का काम करते हैं। हमारा एसडीएम के माध्यम से सरकार मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम ये ज्ञापन है कि जो किसानों का गन्ना मिल पर बकाया भुगतान है उसका तुरंत भुगतान कराया जाए ब्याज सहित, क्योंकि इस देश में जो कानून है कानून के हिसाब से 14 दिन के भीतर किसानों का गन्ना मिल में सप्लाई होने के भीतर उनका बकाया भुगतान होना चाहिए। अगर नहीं होता तो उसमें ब्याज तक का प्रावधान है। लेकिन दुख और विडंबना इस बात की है कि हरियाणा सरकार अपने बनाए कानून को लागू करने में विफल है। किसानों का ये आग्रह है और सरकार को चेतावनी है कि अगर गन्ना मिल के बकाया किसानों का जल्दी से जल्दी भुगतान नहीं किया गया तो एक बड़ा आंदोलन होगा, और ऐसी परिस्थितियों में प्रशासन और सरकार हर तरह से जिम्मेवार होगी अगर किसान को मजबूरीवश अपना खेत खलिहान छोड़कर सड़कों पर आना पड़ा, धरना प्रदर्शन करना पड़ा। कुछ ऐसा भी है इस पेमेंट रोकने के कारण किसान परेशान है, डिफॉल्टर भी पेश किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारा जो ये क्षेत्र है नारायणगढ़ का ये शुगर ग्रोइंग गन्ना बेल्ट है, और यहाँ किसान जब उनका गन्ने की एक मुख्य फसल है और उसका उनके बकाया का भुगतान नहीं होता तो वो डिफॉल्टर सीधे तौर पर बैंक या दूसरे संस्थान जहां से उन्होंने ऋण लिया है उसमें होते हैं। यहाँ तक कि अगली फसल की बुआई के लिए मजदूरों के भुगतान के लिए जो किसानों को पैसे की जरूरत होती है उसमें भी समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन कारण आखिर क्या है हमारी समझ से परे है कि सरकार किसानों की सुध लेती क्यों नहीं। अपना वो बता दो, बताइए मैं बताना चाहता हूँ जो 2020-21 के सीजन में किसानों का 21 का सीजन बंद हुआ था तो किसानों का नारायणगढ़ शुगर मिल की तरफ 67 करोड़ रुपया बकाया था, और मिल के पास मिल की मरम्मत के लिए कर्मचारियों के वेतन के लिए कोई पैसा नहीं था। और इसी सीजन में चीनी घोटाला हुआ था 35 करोड़ का, पड़ाई घोटाला हुआ था 14 करोड़ का। अगर ये घोटाले ना हो तो किसानों को बहुत बड़ी रकम मिल चुकी होती। और इससे बड़ी बात यह है कि दोनों आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके और इनकी जमानत भी हो चुकी है, अभी तक रिकवरी 0 है। तो 2021-22 में किसानों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और उसके अच्छे रिजल्ट आए। जब 21-22 का सीजन बंद हुआ तो किसानों की बकाया पेमेंट थी 59 करोड़, अंतर आया 8 करोड़ का। मिल की मरम्मत के लिए कर्मचारियों के वेतन के लिए मिल ने रखा 9 करोड़, वो भी इसी सीजन में से दिया। और जो 20-21 के सीजन की मरम्मत है और कर्मचारियों की बकाया वेतन था वो भी 21-22 के सीजन में से 9 करोड़ रुपया दिया गया, और 9 करोड़ रुपया ही बिजली का मिल के पास आया। टोटल 35 करोड़ रुपए की राशि बनती है। जब पिछले सीजन में 35 करोड़ का अंतर निकल सकता है तो इस सीजन में क्यों नहीं? अगर इसी अनुपात में भी किसानों का अंतर मिल रहे निकाल दे तो किसानों की 100% पेमेंट हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता सरकार या मिल के अधिकारी या कर्मचारी या सब कोई भी इसके लिए नियत इनकी ठीक है कि किसानों का भुगतान किया जा सके। 60 करोड़ के करीब किसानों का गन्ना मिल की तरफ बकाया है। 70 करोड़ किसानों को जो
बैंक हैं वो नोटिस भेज रहे हैं, वहाँ किसान डिफॉल्टर हो रहे हैं। जो प्राइवेट लोगों से पैसा उठा रखा है उसका ब्याज किसान नहीं दे पा रहे, अगली फसल की बिजाई करने में दिक्कत आ रही है, और जो दूसरे किसानों के खेती के और फसलों के काम है उसमें समस्या आ रही है। ये सरकार को बताने के लिए कि आखिरकार हरियाणा सरकार की किसानों के प्रति बेरुखी क्यों है, क्यों नारायणगढ़ शुगर मिल की तरफ जो किसानों का 60 करोड़ का बकाया है उसको जारी नहीं कराया जाता। इसके लिए सरकार को चेताने के लिए, बताने के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। एसडीएम आज छुट्टी पर थी, उनकी जगह जो तहसीलदार नारायणगढ़ है उन्होंने ज्ञापन लिया। उनको ये बताया गया कि आप रहते समय में किसानों के बकाया का तुरंत भुगतान की व्यवस्था करें, वरना मजबूरीवश किसानों को बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। और किसान अगर सड़क पर आता है अपना खेत खलिहान छोड़कर, उसके लिए सीधे तौर पर व्यवस्था, प्रशासन और सरकार जिम्मेवार होगी अगर रहते समय में किसानों का जो बकाया भुगतान है। साठ करोड़ के करीब किसानों का गन्ना मिल की तरफ बकाया है। 70 करोड़। किसानों को जो बैंक हैं वो नोटिस भेज रहे हैं, वहाँ किसान डिफॉल्टर हो रहे हैं। जो प्राइवेट लोगों से पैसा उठा रखा है उसका ब्याज किसान नहीं दे पा रहे, अगली फसल की बिजाई करने में दिक्कत आ रही है, और जो दूसरे किसानों के खेती के और फसलों के काम है उसमें समस्या आ रही है। ये सरकार को बताने के लिए कि आखिरकार हरियाणा सरकार की किसानों के प्रति बेरुखी क्यों है, क्यों नारायणगढ़ शुगर मिल की तरफ जो किसानों का 60 करोड़ का बकाया है उसको जारी नहीं कराया जाता। इसके लिए सरकार को चेताने के लिए, बताने के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। एसडीएम आज छुट्टी पर थी, उनकी जगह जो तहसीलदार नारायणगढ़ है उन्होंने ज्ञापन लिया। उनको ये बताया गया कि आप रहते समय में किसानों के बकाया का तुरंत भुगतान की व्यवस्था करें, वरना मजबूरीवश किसानों को बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। और किसान अगर सड़क पर आता है अपना खेत खलिहान छोड़कर, उसके लिए सीधे तौर पर व्यवस्था, प्रशासन और सरकार जिम्मेवार होगी अगर रहते समय में किसानों का जो बकाया भुगतान है